अच्छा, तो आज करेंगे मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम। ठीक है, मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम में क्या कहते हैं इसके अच्छा ये तुम बता दूँ कि ये जो क्या कहते हैं नया टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कहेंगे नेटवर्किंग। ठीक है, ये नेटवर्किंग मॉडल कह लो, सही है। ये टॉपिक है। इस टॉपिक के 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम, ठीक है, एक होता है मिनिमम सेल होता है, और एक होता है द शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। ठीक है, पहले हम करेंगे मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम। अच्छा, मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये तो खैर इनपुट है, ये लिख देता हूँ मैं। मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह से ये ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचानी है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम ये होती है यार कि प्रॉब्लम इसको हम इसलिए बोलते हैं कि वजह प्रॉब्लम बोलने की होती है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी चीज़ को पहुँचा रहे हैं, तो उसको पहुँचाते वक्त हमारे पास जो कैपेसिटी है या जो लिमिट्स हैं, उसके बाहर नहीं जाना है, और उसके बाहर ना जाते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुँचाना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम, कि भाई एक प्रॉब्लम है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कोई चीज़ पहुँचानी है, और पहुँचाने में हमारे पास लिमिटेशन है कुछ, और उस लिमिटेशंस को नज़र में रखते हुए हमें अगर कोई रास्ते में कोई चीज़ अगर इनपुट कर रहे हैं, तो उतनी ही चीज़ हमें आउटपुट भी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज़ यहाँ से इनपुट कर रहे हैं, तो हमें उतनी ही चीज़ यहाँ से आउटपुट भी करनी है। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से 6 इनपुट करा और यहाँ से 4 आउटपुट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ को और इस रास्ते को हमें पार करते हुए यहाँ से जो चीज़ एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पहुँचानी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम बोलते हैं मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, एक और चीज़ वापस रिपीट कर देता हूँ मैं तुम लोगों को, ये रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ या जितनी चीज़ें तुम यहाँ एंटर करोगे, यहीं से वो उतनी ही चीज़ आउटपुट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो यहाँ से 6 एंटर कर रहे हो, यहाँ से 4 आउटपुट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते वक्त वो देखो ये बोलता है कि 1 पॉइंट से आपको छठे पॉइंट तक जाना है, उसके दरमियान कुछ पॉइंट्स और हैं जिनमें लिमिटेशंस हैं कुछ। ठीक है, अब वो बोलता है कि 1 पॉइंट से तुम्हारे पास 6, 4 और 7 का ऑप्शन है कि तुम यहाँ से 6, 4 या 7 चीज़ें पहुँचा सकते हो आगे 2, 4, 3 पर। तुम यहाँ पर 6 चीज़ें 2 पर पहुँचा सकते हो, 4 चीज़ें 4 पर पहुँचा सकते हो, 4 पॉइंट पहुँचा सकते हो, और 7 चीज़ें तुम 3 पॉइंट पर पहुँचा सकते हो। ठीक है, अब बात ये होती है कि यार हम लोगों का मसला ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ हम पहुंचा रहे हैं, तो हमें आगे भी देखना होता है कि आगे कितनी चीज़ वो कहाँ यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ भी जानी चाहिए, इतनी कैपेसिटी हो कि वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो हमें बस ये देखना होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया लिखना। हाँ, ठीक है, तो इसके बाद क्या कहते हैं, अब हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि यार हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम जो भी चीज़ पहुंचा रहे हैं, वो यहाँ से जितनी चीज़ यहाँ से पहुंचा रहे हैं वो यहाँ से निकले भी। ठीक है, पहली चीज़ इसमें देखनी क्या होती है, पहली चीज़ में ये देखनी होती है जो कि आप ये सर ने बताई नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बनाया है कि ये चीज़ देखनी होती है कि यार आप ना, वैसे होता नहीं है नॉर्मली ये, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये देख लो कि ये चीज़ कितनी एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब ये देखो यहाँ 0, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैं समझना कि ये 0, 0, 0 चीज़ एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है। ये चेंज हो गया, एक्सेप्ट कर सकती है, सही है। इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होना कि ये 0, 0 क्यों लिखा हुआ है और इससे एक्सेप्ट करने का मकसद क्या होता है, ये नहीं होता। असल चीज़ क्या होता है कि असल चीज़ ये होता है कि एक 3 पॉइंट से 6 पॉइंट तक कितनी गाड़ी जा सकती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ गाड़ियों की। ठीक है, कि हम यहाँ से गाड़ियाँ पहुँचा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ गाड़ियों की। ठीक है, अब एग्जांपल ली मैंने गाड़ियों की कि इस पॉइंट से 3 पॉइंट से 6 पॉइंट तक कितनी गाड़ियाँ जा सकती हैं। मैंने देखा यहाँ से 6 गाड़ियाँ जा सकती हैं। ये नंबर जो है ना, ये नंबर हमें बता रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतनी गाड़ियाँ या इतनी चीज़ें जा सकती हैं, ये इतनी कैपेसिटी है इसके पास। कैसे भाई, फॉर एग्जांपल ये एक रोड है। ठीक है, ये एक रोड है और ये रोड बोलती है कि भाई 3 पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट वाली रोड जो है, फिर से ये ना, जैसे करियाबाद से लेकर सदरगढ़ तक की रोड जो है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, उसके अलावा कोई और गाड़ी नहीं जा सकती। तो अब हम जितना भी यहाँ से गाड़ी पास कर दें, सही है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ 6 गाड़ी ही जा सकती है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमें गाड़ियाँ पहुँचानी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक 6 गाड़ियाँ जा सकती हैं। ठीक है, अब ये ज़ीरो को तुम लोग मत करना कोई ऐसी बात, ये ज़ीरो बताऊँ कब इस्तेमाल होता है। ज़ीरो जब इस्तेमाल होता है, ये वाला ज़ीरो, ये देखो ये जाने वाला रास्ता है, सही है, ये ज़ीरो जब आप
के पास डायरेक्टेड कोई चीज़ हो, डायरेक्टेड मॉडल हो। अभी देखो, अभी यहाँ पर मेरे पास कहीं भी डायरेक्टेड मॉडल नहीं, डायरेक्टेड मॉडल से मुराद मेरे पास यहाँ कोई एरो नहीं बना हुआ, ये देखो ये एरो नहीं बना हुआ, सही है, ये कहीं भी मेरे पास एरो नहीं बना हुआ। इसका मतलब क्या है कि मैं या तो गाड़ी यूँ बता सकता हूँ या तो गाड़ी यूँ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरे पास जैसे कि अगर 1 से लेके 2 तक का रास्ता है तो मैं गाड़ी यूँ भी ले जा सकता हूँ, मैं गाड़ी यूँ भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस लाइन पर कोई एरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रास्ते को किसी भी तरीके से ले जा सकता हूँ ताकि 1 से लेके मैं 6 तक गाड़ियाँ पहुँचा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास नहीं है। तो ये 0, ये 3, ठीक है, ये 2, ये 0, ये जो है ना, ये वो है कि अगर मैं 4 से लेके 3 तक का कोई गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो वो 2 से 2 गाड़ी ले जा सकता हूँ मैं। मेरे पास रोड की कैपेसिटी 2 है। अगर मैं 4 से लेके 1 तक कोई गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 0 की कैपेसिटी है, मैं 4 से लेके 1 तक सिर्फ 0 गाड़ी ले जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई गाड़ी ले जा नहीं सकता। तो ये वो है, ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे पास। मैं इसको यूँ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको यूँ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ है, सही है। तो अब ये वो कह रहा है कि 1 है, 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक आप सिर्फ 6 गाड़ियाँ ले जा सकते हो। 1 से लेकर 4 पॉइंट तक आप सिर्फ 4 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, ठीक है। 1 से लेकर 3 पॉइंट तक आप 7 गाड़ी ले जा सकते हो, ठीक है। और 3 से लेकर 1 तक 0 गाड़ी, 3 से लेकर 4 तक आप 2 गाड़ी ले जा सकते हो, लेकिन 4 से लेकर 3 तक आप 2 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, ठीक है। इसी तरह 4 से लेकर 2 तक आप 3 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, लेकिन 2 से लेकर 4 तक आप सिर्फ 3 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, सही है। 2 से लेकर 5 तक आप 8 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, लेकिन 5 से लेकर 2 तक आप सिर्फ 0 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 5 से लेकर 6 तक आप 4 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, और 4 से लेकर 6 तक आप सिर्फ 5 गाड़ियाँ ले जा सकते हो, और 3 से लेकर 6 तक आप 6 गाड़ियाँ ले जा सकते हो। बाकी 6 से लेकर 4 तक, 5 तक और 3 तक आप 0 गाड़ी ले सकते हो। तो ये तरीका हो गया, ये इसने बता दिया हमें कि भाई हमारे पास ये लिमिटेशंस मौजूद हैं। अब मुझे गाड़ियाँ पहुँचानी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने देखा यार कि मैं 1 से लेके 2 तक 6 गाड़ियाँ ले जा सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती मिनिमम और मैक्सिमम की कि भाई जो मिनिमम होगा पहले आप उसको लेके जाओ, जो ज़्यादा होगा पहले आप उसको लेके जाओ, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जिस गाड़ी को जिस रास्ते से पहले निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, सही ये वाली। अब 1 पॉइंट से लेके मैंने बोला मैं पहले 2 पॉइंट तक की गाड़ी ले आ सकता हूँ, मैं 6 गाड़ियाँ ले आता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि यार मैं अगर 6 गाड़ियाँ ले जाऊँगा तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8 गाड़ियाँ जा सकती हैं। इसका मतलब है कि हाँ सही है, 8 गाड़ियाँ जा सकती हैं, सही हो गया। मैं 6 ले जाऊँगा तो 6 की 6 यहाँ भी चली जाएंगी, 6 यहाँ गाड़ियाँ पहुँच गई। अगर 6 यहाँ गाड़ियाँ पहुँच गई, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 से लेकर 6 तक सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियाँ जा सकती हैं। ओहो, ये तो मसला हो गया। अगर 5 और 6 से लेकर 4 गाड़ियाँ जा सकती हैं तो मैं पागल हूँ यहाँ तक 6 गाड़ियाँ लेके जाऊँ। फिर अगर मैं यहाँ से 6 गाड़ियाँ ले गया तो 0 यहाँ से 5 से लेकर 2 तक मैं 0 गाड़ी ला सकता हूँ, तो मेरी गाड़ियाँ ज़ाया हो जाएंगी, फालतू में गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि जितनी गाड़ियाँ यहाँ से यहाँ जा सकती है ना, मैं उस नंबर उठा लूँगा, या कह लो कि मैं लीस्ट नंबर उठा लूँगा कि जितनी लीस्ट गाड़ियाँ, जितना लीस्ट नंबर है ना इस रूट में जितना लीस्ट नंबर है मैं उस नंबर को उठा लूँगा और पॉसिबल तरीके से मैं यहाँ से गाड़ियाँ ले जाऊँगा, ठीक है। तो लीस्ट नंबर क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 4 का इनपुट कर दूँगा, ठीक है। मैंने 4 का इनपुट करा तो ये कट के 2 हो गया, सही है। 2 क्यों हो गया, क्योंकि 4 गाड़ियाँ मैं यहाँ ले चुका था, कौन, सही है। यहाँ मैं 4 गाड़ियाँ मैं ऐसे लिखूँगा, 4 गाड़ियाँ मैं ले जा चुका हूँ, ठीक है। अब ये कट के 4 बच गया, क्योंकि मैं 4 गाड़ियाँ यहाँ पे यहाँ ले जा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ 4 गाड़ियाँ पहुँच गई। जब ये 4 गाड़ियाँ पहुँच गई तो यहाँ से जब पास हुई तो 0 हो गया, और जब यहाँ पहुँची तो यहाँ 4 गाड़ियाँ पहुँच गई, ये 0 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आउटपुट 4 का हो गया, सही है। जो गाड़ी तुम लाते जाओगे उसको काट करके तुम ये इंक्रीज़ करते रहोगे, ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ 4 गाड़ियाँ ला के खड़ी कर दी हैं, अब यहाँ पर 0 गाड़ी नहीं है, सही है। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, 4 का इनपुट हो गया और 4 का आउटपुट भी हो गया। तो एक रूट से हमने गाड़ी तो पहुँचा दी। अब हम दूसरा रूट देखते हैं, दूसरा रूट देखते हैं भाई। अब ये 1 से लेके 4 तक की गाड़ी जा सकती है, कितनी, 4 गाड़ियाँ जा सकती हैं, सही है। और डायरेक्ट 4 से लेकर 6 तक जा सकती हैं, 5 गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो मैंने बोला कि यार जब 5 गाड़ियाँ जा सकती हैं, 5 की कैपेसिटी है, तो मैं 4 की 4 ही बचा देता हूँ। जब 4 की 4 बचाऊँगा तो 4 तो निकाल ही देगा ना ये, कम से कम। तो हमने क्या करा, यही करा, हमने इसको काट के 0 कर दिया, क्योंकि 4 गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई, और इसको काट के 4 कर दिया, क्योंकि 4 गाड़ी यहाँ पर आ गई थी ना, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से 5 की कैपेसिटी है और भेजने में सिर्फ 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितनी कैपेसिटी बची, 1 की कैपेसिटी बची, और यहाँ पर 4 गाड़ियाँ हमने पहुँचा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 4 का इनपुट और करा और 4 का आउटपुट और हो गया, ठीक है। तो अभी तक बैलेंस चल रहा है सब कुछ,
सही है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है कि यहाँ तक सब कुछ बैलेंस चल रहा है कि कितनी गाड़ी कैपेसिटी आप जा सकती है, आपने उतनी पहुँचाई, सही है ना। और आपने देखा कि आगे रूट में कितनी आ सकती है, यहाँ पे कितना बच गया, कितनी गाड़ी की कैपेसिटी अभी बची हुई है, तो वो एक गाड़ी की कैपेसिटी बची हुई है। ठीक है, मैंने अभी तक सिंपलेस्ट तरीके से रूट्स लिए हैं। मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम में हमेशा आप स्टार्टिंग में जो सिंपलेस्ट रूट होता है ना, सिंपलेस्ट रूट आप उसको लेते हो। ठीक है, तो मैंने अभी तक हमेशा दो रूट लिया है मैंने, ये वाला और ये वाला मैंने सिंपलेस्ट रूट लिया है। उसके बाद मैंने देखा कि यार यहाँ से 1 से लेकर 3 तक 7 गाड़ियाँ जा सकती हैं, 7 गाड़ियाँ जा सकती हैं। उसके बाद 3 से लेके 4 तक 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं, और 3 से लेकर 6 तक 6 गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यहाँ से 6 गाड़ियाँ ही निकालूँ और डायरेक्ट 6 निकाल दूँ। अभी इसकी झंझट पालता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि सिंपलेस्ट रूट रख रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको काट के मैंने 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि 6 गाड़ियाँ मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, मैं 6 गाड़ियाँ यहाँ ले आया हूँ। ये 4 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से 4 गाड़ियाँ लिखी गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ 6 गाड़ियाँ यहाँ ले आया हूँ, तो 6 गाड़ियाँ ले आया। अब यहाँ से 6 गाड़ी मेरे पास रखी हुई है ये रही, तो यहाँ से मैं 6 गाड़ी बता सकता हूँ क्योंकि 6 की कैपेसिटी है। इस रोड पे 6 गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो मैंने क्या करा, इसको काट के 0 कर दिया क्योंकि 6 गाड़ियाँ मैं लेके जा रहा हूँ और कैपेसिटी यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट होना। हाँ, ये अच्छा दिलाया। जब यहाँ से 0 गाड़ी अब यहाँ से 5 पॉइंट से 0 गाड़ी जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब कोई और गाड़ी पास नहीं हो सकती, तो ये रास्ता एग्जॉस्ट हो गया है। तो इस रास्ते पे क्रॉस डाल देना। ठीक है, इस रास्ते पे क्रॉस डाल देना। अभी यहाँ पे 4 से लेकर 6 तक की एक गाड़ी की कैपेसिटी है, तो अभी ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से 6 की 6 गाड़ी जा चुकी हैं, तो ये 0 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, एक और चीज़ एग्जॉस्ट से याद आई मुझे कि एग्जॉस्ट से कि आप यही देखते हो कि एंड के जो रास्ते होते हैं ना, जो 6 तक जा रहे होते हैं, जो आउटपुट तक जा रहे होते हैं, जो एंड के रास्ते होते हैं, जो आउटपुट तक जा रहे होते हैं, आप उन रूट को एग्जॉस्ट तक का इंतज़ार करते हो। आप कोशिश करते हो कि मैं इतनी गाड़ियाँ पहुँचा दूँ कि ये रास्ते सारे एग्जॉस्ट हो जाएँ। सही है, मैं इतनी गाड़ियाँ पहुँचा दूँ कि ये रास्ते जब तक एग्जॉस्ट नहीं होंगे मैं गाड़ियाँ पहुँचाता रहूँगा। क्योंकि अगर 5 से लेकर 6 तक का रास्ता एग्जॉस्ट हो गया, तो अब भले से मैं 2 गाड़ियाँ ये जो बची हुई हैं, सही है, 2 गाड़ियाँ मैं यहाँ ले आऊँ, सही है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकती। सही है ना, तो मेरा मकसद क्या होता है कि मैं 5 से लेकर 6 तक की रास्ता एग्जॉस्ट कर दूँ, जितनी गाड़ियाँ मैं यहाँ से पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचा दूँ। पर उसके बाद ये रास्ता जब ब्लॉक हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि अब भले से मैं यहाँ से यहाँ गाड़ियाँ ले आऊँ, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। जब नहीं जा सकती, इसका मतलब क्या है कि अब मेरा और इनपुट नहीं हो सकता। ठीक है, फ़ायदा ही नहीं मेरा और इनपुट करने का। मैं जितने भी इनपुट करता रहूँ, मेरी गाड़ी यहाँ से यहाँ पास हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मकसद क्या हुआ कि ये रास्ता एग्जॉस्ट हो गया, ये रास्ता एग्जॉस्ट हो गया। अब एक रास्ता बचा 6 तक पहुँचने का। कौन सा रास्ता बचा है 6 तक पहुँचने का? वो बचा है 4 से लेकर 6 तक का। ठीक है, मेरे पास अभी तक एक ही रास्ता बचा हुआ है 6 तक पहुँचने का, और उसमें कैपेसिटी कितनी है? एक गाड़ी की। उसमें कैपेसिटी कितनी है? एक गाड़ी, क्योंकि 4 गाड़ी तो मैं पहुँचा चुका हूँ 5 में से। तो अब कितनी कैपेसिटी बची? एक गाड़ी की। तो अब मुझे पता है कि मैं सिर्फ यहाँ की एक गाड़ी ही पहुँचा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक गाड़ी ही इनपुट करूँगा। अब इनपुट करने के लिए मैं देखूँगा कौन सा मेरे पास रास्ता ऐसा है कि मैं इनपुट कर सकूँ। क्योंकि 4 गाड़ियाँ मेरे पास यहाँ कैपेसिटी थी और 4 की 4 मैंने पास कर दी हैं, तो ये रास्ता तो मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि 4 ही कैपेसिटी थी, मैंने 4 की 4 पास कर दी, तो ये रास्ता मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है। ठीक है, जब मेरा ये रास्ता एग्जॉस्ट हो चुका है, तो मेरा 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरी मर्ज़ी है, मैं कोई सा भी ऑप्शन बता सकता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन वाला सीन नहीं होता, तो इसमें इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं होती कि यार हम किसी भी रास्ते से पहुँचाएं। जैसे हम यहाँ पर मिनिमाइजेशन वाला नहीं करते थे हम लोग, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हम वैल्यू पुट करते थे, 6 को मल्टीप्लाई करते थे, 7 को मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक मिनिमम कॉस्ट आती थी। तो इसमें यहाँ पर ये वाला सीन नहीं होता। ठीक है, ये वाला सीन नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई सा भी रूट चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। इसमें असल मकसद क्या होता है हमारा, यही होता है कि हम जितनी गाड़ी इनपुट कर रहे हैं उतनी गाड़ी आउटपुट भी करें। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं 2 रूट है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ यार एक गाड़ी पहुँचानी है मुझे, तो मैं क्यों ना यही वाला रूट चूज़ कर लूँ, क्योंकि एक ही कैपेसिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने ये एक गाड़ी को काट के 0 कर दिया और ये रास्ता मेरा एग्जॉस्ट हो गया। सही है, इस 2 की जगह मेरे पास एक गाड़ी आ गई है। ठीक है, और एक गाड़ी की कैपेसिटी बची हुई है। ठीक है, एक गाड़ी मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचा दी, तो मेरे पास यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। जब एक गाड़ी मेरे पास यहाँ आई, तो मैंने एक बॉक्स बनाया एक का, और ये एक गाड़ी मैंने यहाँ से 0 करके ये रास्ता एग्जॉस्ट करके इसकी जगह मैंने 4 के साथ +1 कर दिया, जिससे मेरे पास आउटपुट में गाड़ी पहुँच गई। सही है, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी पहुँचानी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप रिसीव, नहीं मतलब रिसीव का कोई सीन नहीं होता। अब यहाँ पर 0 था,
तो मैंने थोड़ी बोला कि भाई मैं रिसीव नहीं कर सकता, सही है। तो रिसीव को सीन नहीं होता, मैंने रिसीव करवा दी उसको, यहाँ पर मेरे पास गाड़ी पहुँच गई, ठीक हो गया। ये वाली बात, ओ हाँ मैंने 6 गाड़ी इंपोर्ट करी थी, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, तो ये वाली 6 गाड़ी इंपोर्ट करी थी, ये वाली तो बताओ मुझे यार, सॉरी। सही है, 6 गाड़ी मैंने यहाँ से इंपोर्ट करी थी, फिर यहाँ से मैंने यहाँ पहुँचा, याद है, तो 7 करके मैंने 1 करा था, तो 6 गाड़ी ये हुई थी, पर 6 गाड़ी ये यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ 6 गाड़ी, तो मैंने ये लिखना भूल गया था। सही है, ये ज़रूर लिखना नहीं भाई, ये लिखना मत भूलना प्लीज़, ये लिखना मत भूलना। सही है, ये बात शो करना कि मैंने कितनी गाड़ी इनपुट करी है, मैंने कितनी गाड़ी आउटपुट करी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इनपुट को प्लस कर देंगे, सही है, और आउटपुट को हम टोटल करके प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या आया 6144, तो 448, 8 + 6 14 + 15, सही है, तो ये भी 15 ही है। तो हमारे पास का मतलब क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, और हमारे पास ये मॉडल जो है सही आ गया। सही है, मैं एक और मॉडल से कराता हूँ तुम लोगों को, डायरेक्टेड मॉडल, वो सिखा देता हूँ, वो भी सही है। सही है, यहाँ तक का कोई मसला हो तो बता देना मुझे।